गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का अवलोकन क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों, वो भी भारतीय इतिहास का। जितने सारे एग्जाम हुए हैं दोस्तों, सारे एग्जाम जिन जिन एग्जाम में इतिहास पूछे गए दोस्तों, सारे इतिहास का दोस्तों, इतिहास के क्वेश्चन का इस बुक में संकलन किया गया है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसका हम लोग सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हुए हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा तब उसके बाद दोस्तों मेडावल, तब एंशिएंट को खत्म करेंगे दोस्तों। तो देखिए मॉडर्न में भी अभी देखिए दोस्तों हम लोग का कितना सारा चैप्टर हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर नंबर हो गया ये सब चैप्टर उसका। तो इसमें जो है दोस्तों, अभी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन अभी 14, चैप्टर नंबर 14 अभी दोस्तों हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का दोस्तों थ्योरी भी कंप्लीट कर चुके हैं और 30 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? किन क्रांतिकारियों को दोस्तों फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को दोस्तों। 32 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो देखिए दोस्तों, सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था दोस्तों। सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। बाद में कि रामप्रसाद बिस्मिल था, राजेंद्र लाहिड़ी था और अशफाकुल्ला था दोस्तों। देखिए दोस्तों, सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह जुड़ा हुआ नहीं है। बाद में दोस्तों रामप्रसाद बिस्मिल है, रोशन सिंह है, अशफाकुल्ला खान है दोस्तों। देखिए भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे दोस्तों। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी अथी थे दोस्तों? क्या है दोस्तों, इसमें सरकारी वकील है दोस्तों, सरकारी वकील थे दोस्तों। निम्नलिखित में से काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे दोस्तों? जगत नारायण मुल्ला थे दोस्तों। जगत नारायण मुल्ला। ये दोस्तों काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए मुल्ला नारायण, सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए सरकार मुल्ला नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था दोस्तों। जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय करनाथ मिश्र के नियुक्त किया दोस्तों। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों की सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा था दरों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? तो दोस्तों वाजिद अली शाह ने कहा था। वाजिद अली शाह ने कहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी दोस्तों। कब गठित की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित की गई थी दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। सैमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक दोस्तों सैंडर्स की हत्या 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई। हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी दोस्तों। HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल दोस्तों 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था दोस्तों, तो किसके साथ फेंका था दोस्तों? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 ईस्वी में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई दोस्तों 1928 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसमें फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों फेंका था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित क्या बोलते संस्थापक नेताओं में एक थे दोस्तों, तो भगत सिंह थे दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह दोस्तों। देखिए दोस्तों, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया सितंबर 1928 से दोस्तों 28 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया दोस्तों? किसने? तो ये दोस्तों क्या था? चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने। देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1929 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ये दोस्तों दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में हुई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था दोस्तों? तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था दोस्तों। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था दोस्तों? तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला था दोस्तों। देखिए दोस्तों, भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने आतताइयों का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो भगत सिंह ने दिया था दोस्तों, भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था दोस्तों? तो भगत सिंह ने दिया था दोस्तों, भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया दोस्तों? तो भगत सिंह और हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी दोस्तों? तो उनकी उम्र दोस्तों थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था दोस्तों। ये तो भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई दोस्तों। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई दोस्तों? तो दोस्तों दी गई थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया।
बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे देगी दोस्तों। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो देखिए, भगत सिंह का स्मारक दोस्तों फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर में स्थित है भगत सिंह का स्मारक, फिरोजपुर में स्थित है दोस्तों। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दोस्तों, फिरोजपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी दोस्तों? देखिए दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र कांड में राजगुरु को फांसी नहीं हुई थी दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त को हुई थी षड्यंत्र कांड में, सरदार भगत सिंह को हुई थी और सुखदेव को हुई थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी से सजा देकर सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया गया। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बाद में दोस्तों सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को दिया गया था। सॉरी। नेक्स्ट है दोस्तों, 51 नंबर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों? लाहौर षड्यंत्र केस में दोस्तों, लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट दोस्तों, 52 में भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे दोस्तों? तो वो 2 साथी थे दोस्तों राजगुरु और सुखदेव। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताया दोस्तों? तो अशफाक उल्लाह खान दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान दोस्तों। देखिए दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों लाहौर मुकदमा हुआ, फिर दोस्तों उसके बाद कानपुर मुकदमा हुआ, फिर दोस्तों काकोरी मुकदमा, तब फिर मेरठ मुकदमा हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1916 में, तथा दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में, तथा कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 का और काकोरी षड्यंत्र 1925 का, तथा मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। मामला प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर सी होगा दोस्तों, सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 56 में है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में नहीं हुआ था दोस्तों, ये 1925 में हुआ था। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में हुआ था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1916 और 1930 में हुआ था। देखिए, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सन्याल, मनमथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे, और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 एवं 1930 में है, अतः सी सही सुमेलित है। इसी प्रकार विकल्प ए एवं बी भी सुमेलित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस के द्वारा, ये गलत है दोस्तों। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, ये सही है दोस्तों।
काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला सही है। लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास, ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। डी गलत है दोस्तों, यही निगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन का ये आंसर ये होगा दोस्तों। देखिए तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतीन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए कैद किए गए थे। नेक्स्ट है, तो इसका डिटेल से सोल्यूशन है। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था दोस्तों? तो ये सूर्यसेन, ऑप्शन सही है, सूर्यसेन। देखिए दोस्तों, चट्टगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगड़ावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, चट्टगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी दोस्तों किसने? तो सूर्यसेन ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चट्टगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्यसेन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे दोस्तों, कौन थे? तो खुदीराम बोस। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। देखिए दोस्तों, सुखदेव जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। फांसी 1931 में भी फांसी दिए जाने के समय आयु इसकी 24 वर्ष थी दोस्तों। अशफाकुल्ला खान दोस्तों जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और फांसी 1927 ईस्वी में दिया गया दोस्तों इसको। फांसी के समय आयु 27 वर्ष थी दोस्तों। और खुदीराम बोस दोस्तों जन्म 3 दिसंबर 1989 को हुआ और फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को दिया गया दोस्तों। और फांसी के समय आयु दोस्तों इसका था 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। नेक्स्ट दोस्तों, हेमू कालनी जन्म 23 मार्च 1927 को, फांसी 21 जनवरी 1943 को। फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। प्रश्न स्वतंत्रता संग्राम सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे दोस्तों। 18 वर्ष के। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। देखिए, अभिनव भारत समाज का जो दोस्तों ये संस्थापक कौन थे दोस्तों? VD सावरकर दोस्तों। ए का देखिए 4 कहाँ है? 1 का 4 दोस्तों ए और डी में है। सेकंड में है अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे दोस्तों? अनुशीलन दोस्तों ये थे क्या बोलते हैं, अरविंद घोष होना चाहिए दोस्तों। 4 का 1 ये भी है, सही है दोस्तों, अरविंद घोष सही होगा दोस्तों। अभिनव भारत समाज का दोस्तों संस्थापक कौन था? VD सावरकर। अनुशीलन समिति का अरविंद घोष। गदर पार्टी का लाला है क्या बोलते हैं, इसका कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा 4, 1, 2, 3। देखिए दोस्तों, गदर पार्टी का होगा दोस्तों लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी का होगा CR दास। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिनव भारत का VD सावरकर संस्थापक थे। अनुशीलन समिति का दोस्तों अरविंद घोष, गदर पार्टी का लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी का दोस्तों CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए तो संगठन और संस्थापक, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था दोस्तों? VD सावरकर था। मित्र मेला का भी दोस्तों VD सावरकर था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का कौन था दोस्तों?
तो इसका शायद एशियन सेन था दोस्तों, एशियन सेन। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए दोस्तों, अभिनव भारत का वीडी सावरकर, मित्र मेला का वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का दोस्तों एशियन सेन सही है दोस्तों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एस.एन. सन्याल दोस्तों, एस.एन. सन्याल सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका है सॉल्यूशन। अभिनव भारत का संस्थापक वीडी सावरकर, मित्र मेला का वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का एस.एन. सेन, एस सेन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एस.एन. सन्याल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से देखिए दोस्तों मिलान करना है यहाँ पे। तो देखिए इसका ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। देखिए काकोड़ी कांड, चट्टग्राम शस्त्रागार पर हमला जो हुआ था दोस्तों, वो तो चट्टग्राम शस्त्रागार हमला जो हुआ था किसके अति नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो सूर्यसेन के नेतृत्व में। काकोड़ी कांड जो काकोड़ी षड्यंत्र जो हुआ था दोस्तों, काकोड़ी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। और लाहौर षड्यंत्र दोस्तों ये जतीन दास के द्वारा, और गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रकार से मिले थे दोस्तों। चट्टग्राम शस्त्रागार हमला सूर्यसेन के द्वारा 18 अप्रैल 1930 में की गई थी। काकोड़ी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 9 अगस्त 1925 को। और लाहौर षड्यंत्र दोस्तों जतीन दास, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की, और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा दोस्तों स्थापित की गई थी वर्ष 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे दोस्तों। जतीन दास ये दोस्तों लाहौर षड्यंत्र मामले में बंदी बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था दोस्तों, जतीन दास था दोस्तों, जतीन दास। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। देखिए जतीन दास दोस्तों ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये भूख हड़ताल कहते हैं दोस्तों, जतीन दास दोस्तों भूख हड़ताल। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद दोस्तों मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। जतीन दास भूख हड़ताल के कारण मारे गए, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए दोस्तों। और भगत सिंह दोस्तों भगत सिंह फांसी के दौरान, सॉरी दोस्तों, भगत सिंह को दोस्तों फांसी हुआ था। भगत सिंह को फांसी, कल्पना दत्त को आजीवन दोस्तों, कल्पना दत्त को आजीवन। ये ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। देखिए दोस्तों जतीन दास भूख हड़ताल के दौरान मर गए थे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी के द्वारा, और कल्पना दत्त आजीवन कारावास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 69। देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका जो चटगांव आड़ामड़ी रेड जो है दोस्तों, चटगांव आड़ामड़ी रेड, तो इसका दोस्तों कल्पना दत्त इसका था संस्थापक दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखिए अभिनव भारत का विक्रम दामोदर सावरकर, और अनुशीलन समिति का दोस्तों जो था ये था अरविंद घोष, और कोका आंदोलन का समर्थक था आंदोलनकर्ता गुरु राम सिंह था दोस्तों। देखिए दोस्तों चटगांव आड़ामड़ी रोड कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत दोस्तों वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से अरविंद घोष, और कोका आंदोलन से दोस्तों गुरु राम सिंह ने नेतृत्व किया था कोका आंदोलन का। नेक्स्ट दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन है, काकोड़ी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था दोस्तों, तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था दोस्तों, इसकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोड़ी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोड़ी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए
विकल्प बी को दोस्तों उत्तर के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है। संघ और संस्थापक, संघ और संस्थापक। देखिए दोस्तों संघ और संस्थापक है। देखिए दोस्तों रिवोल्ट ग्रुप, रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो रिवोल्ट ग्रुप के दोस्तों संस्थापक थे सूर्यसेन, सूर्यसेन थे। रिवोल्ट ग्रुप के संस्थापक सूर्यसेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दोस्तों थे चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। और दोस्तों पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसके थे लाला लाजपत राय दोस्तों, लाला लाजपत राय थे। सॉरी नौजवान सभा का ये नहीं होगा, लाला लाजपत राय नहीं होगा, भगत सिंह होना चाहिए दोस्तों, भगत सिंह होना चाहिए। आज तो सही है दोस्तों, भगत सिंह है। देखिए दोस्तों रिवोल्ट ग्रुप के कौन थे संस्थापक? सूर्यसेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा के भगत सिंह। देखिए दोस्तों बंगाल में चरकों क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्यसेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की अध्यक्षता की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी रिपब्लिकन संघ के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान सभा भारत सभा का गठन किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है दोस्तों। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा दोस्तों, 1 और 2, मतलब अनुशीलन समिति और अभिनव समिति। अनुशीलन समिति और अभिनव समिति क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन था दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे है अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 73 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो अरविंद घोष ने किया था दोस्तों, अरविंद घोष ने। अरविंद घोष दोस्तों निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों, अरविंद घोष। ठीक है फ्रेंड्स, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था दोस्तों, गठन किया था, सही है। 2 में दोस्तों भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों सही है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी दोस्तों? तो राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी जो हुई थी दोस्तों गोरखपुर जेल में हुई थी। देखिए दोस्तों काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी दोस्तों? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों देखिए गोरखपुर जेल में। नेक्स्ट है दोस्तों 77 में है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स
टेगाट की हत्या का प्रयास किया था दोस्तों? तो गोपीनाथ शाह इसका सही आंसर होगा दोस्तों, जिसमें कि क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या करने का सफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगाट 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी दोस्तों? तो दोस्तों बीना दास ने दोस्तों दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी दोस्तों। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं दोस्तों? तो भगत सिंह ने कहा था दोस्तों। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी दोस्तों? लाठी क्लब की स्थापना तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी दोस्तों। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे दोस्तों, ये सही है दोस्तों। और दोस्तों आज के सेशन का दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस चैप्टर का भी दोस्तों। देखिए, भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में शशिन्द्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह सेशन हमारा यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों, और कल के सेशन में दोस्तों करेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो देखिए दोस्तों, यह भी सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको यह सेशन पसंद आया दोस्तों तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में इसको दोस्तों शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद दोस्तों।